आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, आदरणीय प्रधानमंत्री कार्यालय, आदरणीय गृह मंत्री कार्यालय, आदरणीय लॉ मिनिस्ट्री और समस्त कानूनी अधिवक्ताओं को शत शत नमन। आज हम आपके सामने साझा करना चाहेंगे कि किस तरह सत्ता का पावर का दुरुपयोग थाना रानीबाग में हो रहा है। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर आया है कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है देश के अंदर, न्यायाधीश और पीड़ित के बीच के अंदर। पुलिस के पास पावर्स होती है, सरकार ने इनको पावर दी है इनको जनता के बीच में लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन ये लोग कई बार ये सामने आ रहा है और कई का बहुत बार सामने आया है कि ये लोग किसी भी माफिया के साथ मिलकर, लैंड माफिया खास तौर से, जो कि एक सबसे ज़्यादा किसी भी थाने के अंदर एक्टिव होते हैं, ये लोग जो कि अवैध निर्माण में लिप्त होते हैं, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, विक्टिम्स के मकानों को सील करवाते हैं, उनकी कंप्लेंट आटे लगवाते हैं अपने आदमियों के द्वारा, और फिर उसके मकान को 100 रुपये के अगर मान लो कीमत है, उसको 50 रुपये से 60 रुपये लेने का प्रयास करते हैं और उसको 150 रुपये में भेज देते हैं। और इनका सीधा सीधा पुलिस से संबंध होता है। पुलिस के पास और इनका एक अगर आम आदमी मकान ना रहा है तो उसके पास बोरिंग सील करने के लिए आदमी जाएगा, 5/15 POE का कलंदरा काटने की धमकी देगा बीट ऑफिशियल। सड़क के ऊपर उसको सरिये नहीं गिरने देगा, जो कि सरिये काटने से लेंटर डलता है। सड़क के ऊपर बिल्डिंग मटेरियल नहीं गिरने देंगे उसको। सड़क के ऊपर उसको कोई भी किसी भी तरीके का, जैसे मकान टूटता है वो नहीं करने देंगे, कोई व्हीकल नहीं खड़े करने, इसके ऊपर पुलिस चलान काट देती है। 283 पहले IPC में काटती है, अब 283 BNS में काट देती है। पहले उनकी लेबर्स को वेरिफिकेशन करने 188 IPC में अपराध था और अब जो है 223 BNS में। तो इस तरीके का परिस्थिति का जब सामना करना पड़ता है और इस कर को भी पार करते हुए, बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्शन मनी देते हुए जब आदमी अपना मकान बना लेता है तो फिर ये इसको MCD के द्वारा सील कराते हैं, वो भी नहीं कई पार्ट है। फिर वो MCD के अधिकारी जो है फ़ोन नहीं उठाएंगे, आपसे मिलेंगे नहीं, आपसे बात नहीं करेंगे। पूरा एक सिस्टम बड़ा क्लब्स वाला सिस्टम है। आम आदमी पार्टी ने 2022 में इस विषय को बहुत उठाया था, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो गए सत्ता में आने के बाद। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही एक किस्सा आया कि जब एक सील प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए लैंड माफिया से मिली भगत से रानीबाग पुलिस ने एक मकान के अंदर डकैती डाली और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और मैलिशियस रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन की वजह से कुछ करप्ट पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हुए, जिसमें SHO रानीबाग परवीन रावत की मिली भगत थी। और जो मैं साथियों बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर एक फर्जी DD एंट्री करी गई, फर्जी स्टोरी कॉन्कोडेड करी गई, क्योंकि कुछ PCRs कॉल्स हो गई थी घटनास्थल के ऊपर 17 के लगभग, जिसमें कुछ कॉल्स एडवोकेट्स की थी। और उन सब से बचने के लिए कि डायरेक्ट उनको ये पता चल गया था कि बिगर रामचे में एंट्री करे और कुछ ऐसे करे, वो वहाँ पहुँचे थे। तो इसी वजह से उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि पुलिस है, पुलिस के पास पावर है, उन्होंने फर्जी DD एंट्री के आधार पर कुछ FIR दर्ज कर दी और जो है रात तक कुछ बताया नहीं, जबकि एप्लीकेंट की तरफ से समस्त पॉलिटिकल लोगों को, पुलिस के टॉप ब्यूरोक्रेट्स को, ACP, DCP, जॉइंट CP, सबको हर तरह से सूचना दी गई, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन को, लेकिन सब लोग कान में रुई डाल के सो गए। इसके बाद साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि इसके बाद जब व्यक्ति कोर्ट के अंदर पहुँचता है तो कोर्ट के अंदर उन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का सम्मान नहीं किया गया जो बहुत फेमस और पॉपुलर जजमेंट्स हैं, जैसे कि DK बासु की जजमेंट है, 41A का नोटिस की जजमेंट है, अवनीश कुमार यूनिवर्सिटी बिहार को लेकर सब जगह वायलेशंस हुआ। बहुत सारी जजमेंट का, ललिता कुमारी की जजमेंट का वायलेशन हुआ। बहुत सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभयनाथ चौबे की जजमेंट, साकरी वसूल, बेल मैटर्स के अंदर ही बहुत ऐसे हुआ, लाखों के रुपए के बंदा नीचे आ गया, सामाजिक प्रताड़ना हुई, समाज के अंदर बदनाम किया गया। पुलिस का हर बीट ऑफिशियल क्षेत्र के, RWO के, धार्मिक संस्थाओं के, प्रॉपर्टी डीलरों के माध्यम से ये जुड़े हुए होते हैं। और रानीबाग के अंदर तो बहुत सारे होटल ऐसे चल रहे हैं जो यहाँ के सीधा सीधा पॉलिटिक लैंड माफिया के हैं। तो इस वजह से ये लोग वहाँ पे उस आदमी का माउथ टॉकिंग, मुंह से बोल बोल के प्रचार करते हैं। और अभी तो सारी सीमाओं की हद तोड़ दी कि एक पार्षद के पति ने ग्रुप के अंदर पोस्ट करने शुरू कर दिए, पुलिस से सीक्रेट रिकॉर्ड निकलवाया और ग्रुप में ही पोस्ट कर दिया। तो इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, सीधा सीधा आदमी को न्यायालय के दरवाजे तक पहुँचने से रोका जा रहा है। जो सबूत है उसको गैर कानूनी तरीके से पुलिस ऑब्टेन करना चाहती है और यही काम उन्होंने 24 से 18 को किया, यही काम वो पिछले 7 साल 8 साल में करते आ रहे हैं और यही सब चल रहा है।
सील प्रॉपर्टी के विषय में एक पड़ोसी ने कुछ 30-25 लोगों को, जो कि बहादुरगढ़ से आए थे और यहाँ पे लोकल पुलिस वालों के साथ सम्मिलित थे, उनकी वीडियो फोटो बनाई जो कोर्ट में लंबित है। उस मोबाइल को ले लिया, FSL के लिए नहीं भेजा। तो साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन, झूठी गवाही, हॉस्टाइल विटनेस, लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोर्ट दिखाती है, जबकि ये कॉन्स्पिरेसी होती है, घटिया इन्वेस्टिगेशन, शैडो इन्वेस्टिगेशन करने की, पुअर क्वालिटी एजुकेशन, सबूत मिटाने का एक तरीका बना हुआ है। और इसके लिए केस को डिले करते जाते हैं। जितना केस डिले होगा, बंदा अपनी व्यापारिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सोशल तरीके से, फैमिली की प्रॉब्लम्स, बीमारियां, मेडिकल प्रॉब्लम्स, इन समस्याओं में घिरता रहता है और धीरे धीरे वो डाउन होता चला जाता है और केस कमज़ोर पड़ना शुरू होता है। और इसी का इंतजार करते हैं ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और ये प्रोसिक्यूशन। और प्रोसिक्यूशन को कभी कोई सजा नहीं होती। बहुत सारे केस ऐसे हुए कि जिसके अंदर व्यक्ति बरी हो गया कोर्ट से 12 साल, 13 साल, 15 साल के बाद हाई कोर्ट में जाके। तो जब बरी हो गया तो लेकिन नीचे वाली कोर्ट के खिलाफ आज तक कोई सख्त आदेश आईओ के खिलाफ, पुलिस अधिकारियों जांच एजेंसी के, उसने कोई प्रॉपर सबूत इकट्ठे नहीं करे जो उसको करने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स था उनका सम्मान नहीं किया पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ने, कंसर्न आईओ ने और कंसर्न सेशन कोर्ट ने भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो इस देश की जजमेंट्स है जिनका उनको जानकारी होता है, क्योंकि रोज के बहुत सारे केसेस लगे होते हैं और पूरे दिन यही चलता है उनकी लाइफ में। तो ये मैं जब मानना चाहूँगा कि ये जो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है, ये इसके ऊपर लोगों को ध्यान देना चाहिए। और जिस तरीके से हमारे देश के अंदर एक ऑलरेडी समस्या है कि आप ये देखोगे कि 4 करोड़ भारतीयों के ऊपर एक जज है सुप्रीम कोर्ट का, 17,50,000 भारतीयों के ऊपर हाई कोर्ट का एक जज है, क्योंकि 800 ही जज हैं पूरे भारत के अंदर, 25 हाई कोर्ट्स के अंदर और 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। और लोअर कोर्ट्स का अगर हाल देखो, जिसके अंदर MM, सेशन जज, एसोसिएशन जज, जहाँ क्रिमिनल सिविल मुकदमे लड़े हैं, फैमिली कोर्ट, सबका मिला के अगर लेके चलो 15 से 20 हज़ार के, लेकिन 90 के हज़ार के आदमी के ऊपर एक न्यायाधीश है। अब आप कल्पना कर सकते हो कि आज 70 साल आज़ाद हो जाने के बाद जहाँ हम विकसित भारत बनने जा रहे हैं, तो वहाँ हमारे देश के अंदर आज न्याय की क्या स्थिति है। 5 करोड़ परिवार वो वहाँ पे खड़ा हुआ है जो जान जोखिम में डाल के न्यायालय जा रहा है। बाकी लोग जाने की हिम्मत नहीं करते, न्यायालय को अंतिम विकल्प देखते हैं और समझौता पहले कर लेते हैं। तो मैं ये जरूर चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ों पे हमारी जो लॉ मिनिस्ट्री है वो देखे। और अभी एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी कई जजमेंट्स ऐसी पास हुई हैं 2024 में डबल बेंच की, जिसके अंदर जो है बिल्कुल क्लियर आया है कि कानून का किस तरीके से लोअर कोर्ट के द्वारा, ट्रायल कोर्टों के द्वारा दुरुपयोग हुआ है और बंदे को बिगर कारण 13 साल तक भी जेल भुगतनी पड़ी है। ये डबल बेंच की जजमेंट तो बहुत पॉपुलर होती जा रही है साथियों, जिसका ये है इलाहाबाद की जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी साहब की है जजमेंट। ये मैं चाहता हूँ कि देखें लोग इस चीज़ के ऊपर कि अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो लोगों को न्याय पे से भरोसा उठ जाएगा। कहीं ना कहीं बहुत सारी, मैं समझता हूँ कि आत्महत्याएं इस वजह से हुई हैं। रोहिणी न्यायालय में 31 मार्च 2023 की ये बात है, मेरे को अब तक दिन वो याद है कि एक व्यक्ति ऊपर से नीचे कूद गया, जिसको पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में, जो कि 10 साल से न्याय के लिए प्रताड़ित होकर न्याय के दरवाजे पे घूम रहा था। अब वो उसको पुलिस ने दिखाया कि वो डिप्रेशन का शिकार था और उसका पैर फिसल के वो नीचे गिर गया। लेकिन अगर आप हकीकत में जाके देखोगे तो ये बिल्कुल मेरे को समझ से परे की बात है कि वहाँ जो जितनी ऊपर हैवी वो बनी हुई हैं, जो छज्जे बने हुए हैं न्यायालय के, वहाँ से अगर किसी का पैर स्लिप होके वो नीचे गिर जाए, ये इतना आसान नहीं है। और ये चीज़ अगर आप प्रैक्टिकली वहाँ जाके देखोगे तो ऐसे अब चीज़ें में आ रही हैं सामने कि लोग निराश होने लगे हैं। इस तरीके से जो 15 साल से लेके 60 साल तक सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं कि केस चलते हैं, तो ये अब कहीं ना कहीं निराशा लोगों में बहुत बढ़ती आ रही है न्याय को लेके। मैं स्वयं देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, लॉ मिनिस्ट्री से, सर्वोच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से, जुडिशल सेशन कोर्ट से, सभी जजों से सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि वो इस विषय का सोचें और देश की जनता को शीघ्रता से न्याय मिले, पूरा न्याय मिले, समय पे मिले। और जो लोग ये जो लो क्वालिटी की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जानबूझ के एक साजिश के तहत मनमानी करते हैं, इनके लिए कोई सख्त गाइडलाइन आए लॉ कमीशन के द्वारा, ताकि लोगों के अंदर न्याय के प्रति उम्मीद बनी रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।